अभी ये लास्ट पार्ट है, अभी आपका जो ब्लॉकचेन विकचेन डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, ये अभी इसमें करेंगे, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, ध्यान से देखना। इम्पैक्ट ऑफ फिनटेक। फिनटेक आपको कल मैंने शायद से एक स्टेटमेंट भी पास किया था, आप लोगों ने सुना होगा तो, any no finance professional in today's times can be really successful unless and until they have a good backing or grounding in IT, right? And this is what I meant. आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना आपने? हेलो? यस सर। यस सर, क्लाउड स्टोरेज वगैरह सब आप है ना आसमान में जाके वहां पे जाके रख देते हो, राइट? डेटा वगैरह सब। हेलो? क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज का मतलब वही होता है ना कि मतलब आप सर्वर्स में नहीं रखते हो, आप उसको आसमान में बादलों में रख देते हो। सर्वर्स में ड्राइव स्टोरेज। सॉरी, क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या? वही है ना, आप बादलों में, क्लाउड्स में आप स्टोर करके सर सर्वर्स में रखते हैं। हाँ, गूगल ड्राइव सब। ओके। सो क्लाउड स्टोरेज, देखो अभी कल ही एक आर्टिकल आया था दैट क्लाउड इज इनएविटेबल, क्लाउड इज गोइंग टू बी एवरीथिंग फॉर बिजनेसेस मूविंग अहेड। बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या? अभी देखो एक दो ऑप्शन है आपके पास। दीपांशु कल जाके ना एक एप्लीकेशन चालू करता है। दीपांशु क्या चीज का ऐप बनाओगे आप? हेलो सर, आपको ऐप बनाना है, क्या चीज का ऐप बना रहे हो सर? ऑन द स्पॉट सर किसी एडटेक कंपनी का जो फाइनेंशियल और अकाउंटिंग के उसके ऊपर फोकस करे। बिल्कुल, मतलब जेल का धंधा बंद करने का प्लान। तो आप मतलब चालू कर रहे हो कि एक बोलते हैं ना ACCA ये सब का लेक्चर्स का आप एक ऐप बना रहे हो। फॉर एग्जांपल मनप्रीत का खुद का कुछ बिजनेस है, समझो। मनप्रीत क्या चीज का बिजनेस आपका? लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है। परफेक्ट। अभी ये दोनों है ना, पहले क्या करते थे दीपांशु, अभी देखो ऐप है, दीपांशु के पास दो ऑप्शन है, या तो खुद अपने सर्वर्स बनाए, बिकॉज देखो ऐप यूज करने में आगे ना लोग, अभी समझो एडटेक है तो अचानक से लोग फेमस हो गए, समझो दीपांशु के इसमें दो चार प्रोफेसर्स ने लेक्चर डाल दिया एंड एकदम वायरल हो गया दीपांशु का। सो हजारों लोग आगे दीपांशु के ऐप में लेक्चर्स देखने के लिए। अभी लेक्चर्स आपको पता है कि इसका क्वालिटी ऑफ वीडियोस एंड ऑल भी बहुत अच्छा रहना चाहिए, तो हैवी फाइल्स होता है। सो लोड अगर आ गया ना तो स्टोरेज सर्वर कैपेसिटी बहुत ज्यादा आपको लगेगा। सो आप दीपांशु के पास दो ऑप्शन है, या तो स्पेंड crores of rupees in purchasing those servers, maintaining those servers, keeping a good server room, maintaining it, वो सब करो, उसका मेंटेनेंस AMC चार्जेस वगैरह वो सब भरो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है AWS, Amazon वेब सर्विस। आपको अगर पता रहेगा Amazon का प्रॉफिट्स है ना, ज्यादातर प्रॉफिट्स ई कॉमर्स से आता नहीं है, AWS से आता है। सो Amazon के पास क्या है, ह्यूज कैपेसिटी है। Amazon के सिएटल में इतना ज्यादा कैपेसिटी है ना, बोलते दुनिया भर के लोगों को है ना वो लेंड करते हैं कि यार मेरे पास इतना सर्वर है, मेरा तो यूज होता नहीं है, वो यूज होने से 100 गुना ज्यादा मैंने सर्वर कैपेसिटी बिल्डअप करके रखा है। तो दीपांशु जैसे लोग है ना, उन लोगों को मैं सर्वर कैपेसिटी, मैं समझो Amazon सर्वर कैपेसिटी देता है। तो दीपांशु क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग मेंटेनिंग वो सब मगजमारी करने के जगह पे AWS को है ना, वो इतना सर्वर स्पेस, समझो उसने बोला मेरे को 10 GB का सर्वर स्पेस है, 100 GB का सर्वर स्पेस जो भी है, उसके हिसाब से एक रेंटल कॉस्ट पे करते रहते हैं। अभी से दीपांशु को फायदा क्या है? एक तो देखो ह्यूज इन्वेस्टमेंट बच गया, सेकंड सिक्योरिटी का कोई टेंशन नहीं, कल जाके जरा सा भी सिक्योरिटी का लफड़ा हुआ AWS के ऊपर केस फाइल कर दो, बड़ा सूट आप फाइल कर सकते हो। तीसरा, कोई रिस्क भी नहीं है कि डैमेज हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल, जो भी है AWS खुद देख लेगा। आपको क्या सिर्फ रेंट पे करना है, सिंपल, जैसे कि आप घर भाड़े में ले रहे हो या फिर घर खरीद रहे हो। मुंबई का आज का डेट में रेंटल प्राइस, रियल एस्टेट प्राइसेस इतना हाई है कि डजंट मेक गुड फाइनेंशियल सेंस टू एक्चुअली परचेज अ हाउस। तो आप क्या करोगे, 2 करोड़ का एक घर ले लोगे, या फिर वही 2 करोड़ का घर को 25,000 में रेंट पे ले लोगे। उसमें मेंटेनेंस बोलो सब कुछ है, कौन भरेगा? ओनर भरेगा। आपको क्या करना है, मंथली खाली रेंटल पे करना है। दैट इज व्हाट यू मीन बाय क्लाउड सर्विसेज। सेम अभी मनप्रीत का लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं ऑन डे टू डे बिजनेस, राइट? एंड आज के डेट में क्या, लॉजिस्टिक्स बिजनेस में भी पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब वो आज ही खड़े करे, बिकॉज देखो कितना उनको कुरियर का सर्विसेज, कितने लोग लगेंगे, कितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो भी ट्रक वगैरह सब है वो लगेगा, उसको अगर पहले से ही ट्रैक करके रख सकते हैं मनप्रीत कि यार इतना इतना मेरा प्रोजेक्शन है कि नेक्स्ट ईयर में मेरे को इतना मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, उसमें से इतना कुरियर सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड करते हो लॉजिस्टिक्स में, कुरियर हो ट्रांसपोर्टेशन हो, वो बढ़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आई वुड हैव टू इंक्रीज माय एसेट स्ट्रेंथ ऑल्सो, माय कैपेसिटीज ऑल्सो, प्लस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसको ट्रैकिंग करना रहेगा। आज का डेट मालूम है सब लोग ट्रैकिंग करते हैं कि यार ये कहाँ तक पहुंचा, ये मुंबई पहुंचा, भिवंडी पहुंचा। आप लोग मालूम है मुंबई में कुछ Amazon में खरीदते हो
तो Amazon में ट्रैकिंग आता है, फ्लिपकार्ट में तो उससे भी ज्यादा डिटेल ट्रैकिंग आता है। फ्लिपकार्ट में अगर आपने परचेस किया ना, तो हर एक स्टॉप का ना आपको ट्रैकिंग आएगा कि भिवंडी में पहुंचा, फिर नियर बाय योर हाउस का वहां पे वेयर हाउस में पहुंचा, फिर आपके घर के लिए निकला है, आउट फॉर डिलीवरी है। सो ये सब ट्रैकिंग कैसे पता चलेगा? वो आपका ईच एंड एवरी एक्टिविटी ट्रैक करेंगे, बट इसकी वजह से डेटा कितना जनरेट हो रहा है। सो ये डेटा जनरेट करने के लिए मनप्रीत वुड हैव टू स्पेंड crores and crores of rupees in building those servers, purchasing those servers। या फिर मनप्रीत का ऑप्शन क्या है? मनप्रीत बोलेगा कि AWS तू हेल्प कर मुझे स्टोर करने के लिए, एंड मैं तेरे को थोड़ा सा अमाउंट, रेंटल अमाउंट पे करता हूँ। क्लियर? Yes. हेलो। सो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब क्या? ऑन प्रीमाइस यू वुड नॉट हैव टू कीप योर सर्वर्स। आपका कोई और समझो इसका Amazon का सर्वर्स बैठा हुआ है सिएटल में, सो आप हवे में, क्लाउड में आपका डेटा स्टोर कर, राइट? इट बेसिकली मींस दैट, बिकॉज जब भी आपको चाहिए, क्योंकि सिएटल में स्टोर वर्चुअली देखा जाएगा तो आप क्लाउड में कर रहे हो, क्योंकि सिएटल में स्टोर कर रहे हो, एक्चुअल में जाके आपका सिएटल में रह रहे, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन टेक बैक दैट डेटा, राइट? आपको कभी भी एक्सेस करना है आप कर सकते हो, सो डोंट हैव टू ट्रैवल ऑल द वे टू सिएटल टू गेट होल्ड ऑफ दैट डेटा। सो दैट्स द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लियर छे? Yes, sir. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, आपके पास क्लासिक एग्जांपल, आपको अगर पता रहेगा अभी इसको एलेक्सा को कन्वर्ट करके अमिताभ बच्चन का भी आवाज दे रहे हैं। यस सर हाँ। हाँ, सो अभी ये क्या है? अभी ये एलेक्सा आपके बारे में सीख रही है एंड आपके डिसीजंस को अभी आगे जाके प्रेडिक्ट करेगी कि यार आपको बोलते हैं ना, ओवर पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन ऐसा भी होगा ना कि एलेक्सा विल बी एबल टू डिटेक्ट योर इमोशंस, एंड आप अगर सैड हो ना तो ऑटोमेटिकली अकूस्टिक सैड सॉन्ग लगा देगी, या फिर आप हैप्पी मोड में हो ना तो एकदम जैज टाइप वाला म्यूजिक लगा देगी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल हैपन, राइट? बिकॉज दीज devices, right, they are made in a manner, because see, these are artificial intelligence devices, these are robots, so robots are not supposed to have emotions, right? आपने वो मूवी तो देखा रहेगा, चिट्टी द रोबोट, वो कौन सा है वो, रजनीकांत का, पार्डन मी आई वॉच अ लॉट ऑफ, सो तो वो मूवी आपने देखा रहेगा कि इमोशंस रोबोट्स के पास होता नहीं है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी वो ऐसा कुछ कर लेता है कि आ जाता है उनके पास इमोशन। सो दैट्स व्हाट artificial intelligence is trying to do. It is getting in that decision making capabilities of humans towards, it's trying to incorporate that in robots. So tomorrow, अभी आज के डेट में काफी कंपनीज में रोबोट्स काम करते हैं for in the factories, but when it comes to decision making, right, they still require an individual, they still require a human to use his intelligence. So this intelligence can be developed by making him learn and understand the human psyche, human behavior. That's what we call it as artificial intelligence. Third है big data. Big data मतलब बड़ा डेटा। अभी एग्जांपल लेता हूँ, आप लोग में से सब लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में होंगे, राइट? आप जिस इमेजिन करो, अभी आप लोग तो कंसिडरिंग प्रोफेशनल्स हो, आपसे थोड़े नीचे 11-12 के बच्चे लोग जो पूरा दिन फेसबुक इंस्टाग्राम में रहते हैं, जस्ट इमेजिन अभी एक इंडिविजुअल, अभी फेसबुक में फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल कितना पोस्ट लाइक करता रहेगा, शेयर करता रहेगा, कमेंट करता रहेगा। ऐसे 200 करोड़ लोग हैं। सो ऑन अ डे टू डे बेसिस, मैं तो ईयर का तो सोच भी नहीं रहा हूँ, डे टू डे बेसिस, डे टू डे भी छोड़ो, एक घंटे में ये 200 करोड़ लोग में से समझो अगर 50 करोड़ लोग भी ऑनलाइन रहे या 10 करोड़ लोग भी ऑनलाइन रहे, इनके एक्टिविटीज का डेटा कितना जनरेट होता रहेगा, राइट? अब ये जो इतना डेटा जनरेट हो रहा है, इसको, इसका सिक्योरिटी, इसका यूजेज के लिए, क्योंकि ये देखो ये डेटा है ना, बिग डेटा है, इसको अगर प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया ना तो कुछ काम का नहीं रहेगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम का, चलो इंस्टाग्राम फिर भी छोड़ दो, क्लासिक एग्जांपल देता हूं मैं मेरे कंपनी का वेबसाइट का, इसमें हार्डली ज्यादा कुछ यूजर्स आते नहीं है, परचेस करने के लिए बेसिकली आते हैं नी कैप, व्हील चेयर, वॉकर्स एंड ऑल। अभी ये कौन से पॉइंट तक आके रुक जाते हैं, ये सब स्टडी करते हैं हमारा बैकएंड टीम सोशल मीडिया का, कि समझो वो आया मेन पेज में प्रोडक्ट का, प्राइस देखा, महंगा लगा, चला गया, बंद कर दिया। सो फिर और में हमको अंडरस्टैंड करते हैं कि यार प्राइस इज द प्रॉब्लमैटिक फैक्टर, या फिर वो वेबसाइट ओपन किया, वेबसाइट से निकल गया, तो इसके बाद क्या है कि वेबसाइट इज नॉट दैट एलियरिंग इनफ। वो वेबसाइट में आया था पॉसिबली बिकॉज ऑफ क्लिक बेट, या फिर उसको ये प्रोडक्ट चाहिए बट उसको वेबसाइट मजा नहीं आया, सो वेबसाइट को डेवलप करना। तो ये ऐसा एक इंडिविजुअल का प्रोफाइलिंग करता है, तो सोचो कितने लोग आते रहेंगे। अभी चलो वो वेबसाइट इतना ज्यादा फेमस नहीं है, दिन के अगर 1000 लोग भी आ रहे हैं, तो सोचो कितना डेटा जनरेट हो रहा है फॉर अ स्मॉल कंपनी लाइक द कंपनी दैट आई वर्क फॉर। जस्ट इमेजिन बड़े बड़े कंपनीज का कितना डेटा जनरेट हो रहा है, और अगर ये डेटा एनालाइज नहीं करेंगे तो ये डेटा पूरा का पूरा वेस्ट जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. This is called as big data, and how are you going to analyze and everything? This is going to be dependent on big data. Next step, blockchain technology, something that is the talk of the town and has been the talk of the town for almost a good 2-3 years now.
So see, when we are talking about Bitcoin, right, or we're talking about Ethereum or any of the cryptocurrencies, the reason why they are out there is primarily because of this blockchain technology that supports each of these cryptocurrencies. See, blockchain is like internet of the 1990s. Everyone was like, "Arey, this is what you could say. This is a क्या बोलते हैं उसको, fad. This is a trend. ज़्यादा साल नहीं चलेगा." But trust me, someone who understands blockchain technology, and that's why if I had to comment, cryptocurrencies may be there. Some of the cryptocurrencies may last for a longer period of time, but blockchain technology is here to stay. Blockchain is a redefined version. See, अभी blockchain और cryptocurrencies में होता क्या है? Cryptocurrencies are decentralized public ledger system which is computerized. Yeah, हर्ष. अभी कैसा रहता है मालूम है? अभी अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताओ, सो इंटरनेट में आपको गूगल, फेसबुक या फिर आपका इंस्टाग्राम, मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स है, राइट? Amazon एंड ऑल. सिमिलरली ब्लॉकचेन इज दैट इंटरनेट. अभी ये जो आपके बिटकॉइन हो गया, एथीरियम हो गया, रिपल हो गया, मैटिक हो गया, मल्टीपल कॉइन्स है, कार्डानो हो गया. So all these guys are specific service providers. So they have one different kinds of services that they provide under this entire technology. So this technology can be considered as internet, blockchain technology. अब इसके एडवांटेजेस क्या? आप बोलोगे कि सर ये टेक्नोलॉजी ही क्यों? पहला क्या है? दिस टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ, राइट, इज हैक प्रूफ. इन द सेंस, अभी बिटकॉइन के एग्जांपल देता हूं. 21 मिलियन बिटकॉइंस है, राइट, इन टोटलिटी. उसका अंडर सर्कुलेशन आई गेस 16-17 मिलियन बिटकॉइंस होंगे करेंटली. So if you want to hack this entire system, right, each and every Bitcoin is backed by a small server. So you would have to virtually hack all these servers to get into the system, which is virtually impossible. Secondly, processing transactions is very fast, very secure, and in most of the cryptocurrencies, it is very cheap also. Ethereum थोड़ा expensive हो जाता है, but बाकी सब काफी अभी नए procedures, नए cryptocurrencies आ रहे हैं, जिसको जो वेरी चीप वे में, अभी जैसे कि एग्जांपल था, रिपल का आपको एग्जांपल दिया था मैंने पहले. हेलो. नो सर. सो रिपल करके क्रिप्टो करेंसी है. अभी आपको मालूम है स्विफ्ट ट्रांसफर्स होते हैं इंटरनेशनल. आप बैंक टू बैंक जब भी ट्रांसफर करते हो ना पैसा, तो स्विफ्ट करके एक मैकेनिज्म है. अभी ये नाम स्विफ्ट है, बट जरा भी स्विफ्ट नहीं है ये मैकेनिज्म. सो इट टेक्स अ डे और टू, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन सब होने के बाद, प्लस इट इज एक्सपेंसिव, प्लस इट कैन बी हैक्ड. अभी रिपल क्या होता है? रिपल करके एक कंपनी है, उसके XRP कॉइन्स हैं. सो अभी ये रिपल क्या होता है कि ऑलरेडी 150 बैंक्स हैव अडॉप्टेड दिस टेक्नोलॉजी, बाय द वे, एज आई एम सेइंग दिस. सो रिपल क्या करता है? अभी समझो मैं यहाँ पे बैठा हूँ इंडिया में, दीपांशु बैठा है समझो यूएस में. अभी मुझे दीपांशु को रेमिट करना है समझो $1000. सो यूजुअली मैं स्विफ्ट मोड करूंगा बैंक के थ्रू. सो बैंक के थ्रू बैंक विल चार्ज से 2-3% कमीशन ऑन दैट स्विफ्ट ट्रांसफर, प्लस ट्रांजैक्शन जो है वो 1 से 2 दिन लगेगा पूरा ट्रांसफर होने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होने के बाद. थर्ड आपका आता है कि क्या बोलते हैं, इट्स ऑल्सो नॉट हैक प्रूफ. फॉरेन हैकर्स एंड ऑल, क्या फॉरेन हैकर्स, व्हेन आई एम सेइंग नॉट इंटरनेशनल हैकर्स, एनी हैकर आउटसाइड द IT सिस्टम कैन हैक दैट एंटायर सिस्टम. ऑन द अदर हैंड XRP कॉइन्स कैसा है? इट्स अ ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी. यहाँ पे क्या करूंगा मैं $1000 वर्थ ऑफ XRP कॉइन्स रुपीस में खरीद लूंगा. समझो करेंटली XRP का वैल्यू है, XRP इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिपल का वैल्यू चल रहा है कुछ 70-80 रुपया चलता रहेगा, सिमिलर टू $1. सो मैं 1000 XRP कॉइन्स खरीद लूंगा एंड ये रिपल सिस्टम में डाल दूंगा, एंड दीपांशु का एड्रेस डाल दूंगा. दीपांशु का एक वॉलेट एड्रेस रहेगा, सिक्योर्ड वॉलेट एड्रेस. सो हैक पहली बात हो नहीं सकते, एंड दीपांशु का वॉलेट एड्रेस इज अनडिसिफरेबल. सो वो प्राइवेट एड्रेस डाल दूंगा, प्राइवेट की दीपांशु के एड्रेस का. ऑटोमेटिकली दीपांशु का वॉलेट जो है वो उसमें दीपांशु को रिसीव हो जाएगा. दीपांशु क्या करेगा? बिकॉज ही इज सिचुएटेड बैक इन US, he will convert it into USD, US dollars, and take back the money. This transaction can happen in a matter of minutes, and minutes भी ज्यादा ही बोल दिया है, in a matter of say 1 to 2 minutes में हो जाएगा. And at the same point of time, bare minimum बहुत कम XRP charges है. I believe $1000 के लिए transfer charges would be about less than half an XRP. So बहुत सस्ता है, हैक प्रूफ है, बहुत फास्ट है. सो दिस इज वन वे. अभी ऐसी ट्रॉन करके है, ट्रॉन करके ये है. ट्रॉन इज ट्राइंग टू बिल्ड अप अ न्यूट्रल इंटरनेट, नेट न्यूट्रलिटी. अगर फाइनली हासिल हो जाता है, सो क्या आज का डेट में प्रॉब्लम क्या होता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबके पास आपका हर चीज है. आप कहाँ बैठे हो, क्या बात कर रहे हो, किससे क्या कर रहे हो. तो ऐसे बोलते हैं कि कभी भी आप कॉन्वर्सेशन आप बात करते रहोगे ना, ज़ुकरबर्ग वहां पे बैठ के सुन रहे हैं आपकी बातें. सो इतना हद तक आपका बोलते ना प्राइवेसी जा चुका है, राइट. सो अभी नेट न्यूट्रलिटी में क्या करेगा ट्रॉन?
each and every user will pay a small sum of money, a very basic minimal nominal sum of money, and they will be owning their data, and they will decide कि यार मेरे को ये एडवर्टाइजर के सामने ये डेटा दिखाना है या फिर ये दिखाना है. So accordingly you will be able to sell your data and gain money on your own self also, like to your own self rather than Facebook earning that money. So ऐसा काफी बोलते हैं ना, नेट न्यूट्रलिटी के भी मेजर्स है और इनिशिएटिव्स है ट्रॉन का. अभी कितना टाइम लगता है, कितना ये रहेगा, क्या बोलता है वो, कितना टाइम लगेगा, कितना ज्यादा ये व्हाइट पेपर में है या टेक्नोलॉजी एक्चुअली इंप्लीमेंट होगा, दैट्स समथिंग दैट वी कैन स्पेक्युलेट. सर The technology is here to stay. Cryptocurrencies may or may not be there, cryptocurrency companies tomorrow, but blockchain technology is here to stay. Final है cyber security. अभी आप लोगों को हमने डिस्कस किया था, मतलब ransomware, malware, ये सब का हमने ब्रीफ डिस्कस किया था, राइट? So this is becoming all the more the hour of the need of the hour. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमने अभी लास्ट क्या हो गया हर्ष, आप क्वेश्चन है, क्वेरी है? Yes, sir. Sir, what is the difference between the bank deposits and P2P deposits in cryptocurrencies? देखो बैंक डिपॉजिट क्या होता है. अभी से फॉर एग्जांपल मेरा बैंक अकाउंट लिंक रहता है क्रिप्टो करेंसी में. आपका समझो वजीर एक्स है, जो भी कंपनी है. सो उसमें क्या होता है कि मैं पैसा डिपॉजिट करूंगा HDFC अकाउंट से, NEFT कर दूंगा, UPI कर दूंगा, कोई भी ट्रांसफर करूंगा वजीर एक्स के अकाउंट में, एंड पैसा वैसे वहां से ट्रांसफर होगा. राइट. एंड वहां से फिर मैं एक्सचेंज में से ये परचेस करूंगा, ये जो भी है वो परचेस करूंगा. राइट. अभी इसमें क्या होता था बीच में है ना, 2018 के टाइम पे ना RBI ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था. उसको बाद में उसको रोल बैक करना पड़ा आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर. बट उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था फॉर ऑल बैंक्स की टू स्टॉप फैसिलिटेटिंग ट्रांजैक्शंस विद दीज एक्सचेंजेस. सो क्या है, HDFC बैंक है, जो भी आपका बैंक है, वो एनी ऑफ दीज एक्सचेंजेस के साथ डायरेक्टली बातें नहीं करेगा. राइट. मतलब वो आपका वजीर एक्स का वॉलेट में पैसा नहीं डलवाएगा. तो वजीर एक्स, इन लोग सब लोग ने दिमाग क्या यूज किया कि देखो फाइनली दीपांशु को बेचना है, मेरे को खरीदना है, राइट? हर्ष को बेचना है, मेरे को खरीदना है एक्सचेंज, राइट? सो मैं हर्ष का बैंक अकाउंट से मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करवा दूंगा. ये प्रोसेस फैसिलिटेट कर दूंगा बाय एलिमिनेटिंग वजीर एक्स का बैंक अकाउंट इन द मिडिल. समझ में आ रहा है? और इसमें जो ट्रांजैक्शन होगा ना, वो डायरेक्टली आप वो एक्सचेंज को पे करोगे. समझा? एक्सचेंज वो ट्रांजैक्शन फी काट लेगा, और बाकी का जो अमाउंट है ना, हर्ष समझो परचेस करे ट्रांजैक्शन, उसका पैसा डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डाल देगा. सर तो मतलब हम लोग डिपॉजिट नहीं करेंगे वजीर एक्स में, सीधा डिपॉजिट वजीर एक्स में डिपॉजिट नहीं करोगे. जब भी आपको परचेस करना होगा ना, सो आप क्या है कि एस्क्रो अकाउंट में होल्ड करके रखोगे पैसा. सो जैसे ही आप आओगे सीधा हर्ष को पे कर दोगे आप, सॉरी हर्ष सीधा मेरे को पे कर देगा, दीपांशु मेरे को पे कर देगा, और मैं उसको वो क्रिप्टो करेंसी बेच दूंगा. अच्छा, ओके, समझ गया. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्लाउड कंप्यूटिंग वही है. व्हाट आर द बेनिफिट्स? इजी शेयरिंग, ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, मल्टीपल एम्प्लॉइज कैन वर्क ऑन द सेम फाइल एट वंस, एक्स्ट्रा क्लाउड स्टोरेज, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, बैकअप ले सकते हो, बैकअप रहेगा बिकॉज Amazon खुद लेता रहेगा, एंड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर विल ऑफर ऑब्वियसली बेटर सिक्योरिटी, बिकॉज वो आपको अकेला को थोड़ी दे रहा है, आपके जैसे लाखों कंपनी है. सो सबका उसका धंधा ही वो है ना. सो ही विल बी द बेस्ट एट व्हाट ही डज, राइट? सेम है. अभी नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आपको मालूम है देयर इज दिस कंपनी, VC फंडेड कंपनी है, अभी तक मेन स्ट्रीम में आया नहीं है, which is planning to put all of us out of business. So वो क्या कर रहे हैं, चार्ट अकाउंटेंट्स ने स्टार्ट किया कंपनी. ऑडिटिंग का प्रोसेस है ना, उसको AI के थ्रू ऑटोमेट कर रहे हैं, कि मतलब आपको ऑडिटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो वो क्या कर रहे हैं कि वो है ना, अभी देखो ऑडिटिंग प्रोसेस भी आपको पता है ना, देखो overall process right from audit documentation to audit sampling and everything, these are all streamlined processes. मतलब rote या फिर monotonous processes. बट प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि हर एक इंडस्ट्री में ना यू रिक्वायर डिफरेंट इनसाइट्स. कि अभी आप बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग बोलो, मैन्युफैक्चरिंग भी केमिकल्स बोलो, तो इसमें आपका जो ऑडिटिंग प्रोसीजर्स है ना, वो इंडस्ट्री के हिसाब से चेंज होगा, और आपका उसमें दिमाग लगेगा, राइट? वो थोड़ा सा आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस लगेगा वहां पे. स्टैट्यूटरी ऑडिट का बात करो, इंटर्न ऑडिट इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑटोमेट इंटर्न ऑडिट, बट स्टैट्यूटरी ऑडिट कैन बी डन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इंटर्न ऑडिट भी कर सकते हैं, बट एट अ लेटर स्टेज. सो अभी ये क्या कर रही है कंपनी, ये है ना, बिकॉज इट्स अ CA फॉर्म, टू बी ऑनेस्ट, CA फॉर्म इज ब्रिंगिंग आउट दिस प्रोडक्ट. तो वो है ना, वही प्रोडक्ट को है ना, वो जो भी उन्होंने उनका AI डिवाइस है, उसको वो लर्न करने को सिखा रहा है कि ये एक ऑडिटर लोग कैसे ऑडिट करते हैं. आप लोग सूट्स देखे हो गाइस? Yes, sir. डॉना, द डॉना आपने सुना होगा, राइट?
सो वो जो ये रहता है आईटी वाला बंदा रहता है, वो डोना जहाँ पे बैठती है उसके सामने वो डिवाइस रख देता है, जस्ट सो दैट वो द डोना कैन अंडरस्टैंड हाउ डोना बिहेव्स, राइट? सो सिमिलर टू दैट ये ऑडिटिंग का डिवाइस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट say the computer is being taught to understand how humans work, how humans think, and they can work and act like humans. Clear? Sir, last year during COVID times, one institute in Pune developed a robot that detected the COVID cases nearby. So it is so AI is increasing scope in India. Yes. So there are a lot of algorithms also जो आपका है ना usual मैसेजेस, यूजुअल आपका एक्टिविटीज के को अंडरस्टैंड करता है एंड उसके बेसिस में एनालिसिस करके एक कंक्लूजन प्रोवाइड करता है कि ये आदमी को ये चाहिए, ये आदमी को वो चाहिए। ये सब चीजें गूगल, इंस्टाग्राम वगैरह बहुत यूज करता है, बिकॉज इसीलिए पता है आप एक चीज कहाँ पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ना नेक्स्ट टाइम है ना सिमिलर काइंड ऑफ चीजें दिखाई देगी, एडवर्टीजमेंट से लेके सब कुछ आपने देखा होगा, राइट? सो दिस इज एन आउटपुट ऑफ द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स दैट आर देयर। क्लियर चेन? Sir, but still auditing पे करना ग्रेटर एक्सटेंट तक इम्पॉसिबल ही है ना। इम्पॉसिबल नहीं बोल, सी देखो इम्पॉसिबल है ना, आज से 10-15 साल पहले आज हम जो भी कर रहे हैं ना सब इम्पॉसिबल ही लगने वाला था, राइट? सो आज के डेट में ना कंसिडरिंग एनीथिंग इम्पॉसिबल इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल, सो वी कांट मेक इम्पॉसिबल एज अ स्टेटमेंट, बट या इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट ऑब्वियसली। सी एआई है ना कैसा है कि asking robots to have the same emotional intelligence as well as human intelligence that we have, it's not going to be an easy task. So more or less बहुत ज़्यादा critical aspects में ना, so finance professionals like us, right, over a period of time we'll move towards monotonous work से लेके work which actually requires our minds or brains more. आप देख भी रहे होंगे जितने भी फाइनेंस प्रोफेशनल्स है, ये अभी पहला जो इन लोग ज्यादा से ज्यादा काम है ना रिटर्न फाइलिंग, कोर अकाउंटेंसी वगैरह इसमें रहते थे, आज के डेट में उन लोग उसमें ज्यादा घुस ही नहीं रहे, बिकॉज वो सब काम ज्यादा ऑटोमेट हो रहा है, लोगों की जरूरत नहीं है। तो दे आर लुकिंग मूविंग एट द हायर प्रोडक्टिविटी वाले काम में, राइट? जहाँ पे कंसल्टेंसी हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, यहाँ पे सब ज्यादा फाइनेंस प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। हेलो सर। क्या दीपांशु? सर ऐसे ही वो यूके में भी एक फर्म है जो कंप्लीटली एआई के उस पे वर्क कर रही है, वो बेसिकली हेज फंड है जो कि एआई इन्वेस्ट करता है पैसे को, ये मैंने नाम सुना था। हेज फंड वगैरह में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कैसा मालूम है कि देखो आपको सिंपल है, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डेटा मिल ही रहा है कि क्या क्या सिक्योरिटीज है, क्या रिटर्न्स दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट तो आ ही रहा है, तो राइट हेज फंड्स एंड ऑल का है ना उल्टा एक्चुअल में यू कैन एलिमिनेट ह्यूमंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट। एक आधा कोई मैनेजर रख दो जस्ट टू सी टू इट कि ये एआई इज वर्किंग प्रॉपर्ली, बट नहीं तो क्या डेटा तो आपको वैसे भी आ ही रहा है, आपको क्या डिसाइड करना है कि सबसे ज्यादा रिटर्न किसमें दे, कौन सा में मिल रहा है, रिस्क कौन सा कम है, वहां पे इन्वेस्ट करना है। उल्टा एक एआई डिवाइस विल बी इन अ बेटर पोजीशन, व्हाई? बिकॉज दे विल नॉट पैनिक इन फ्रंट ऑफ ये बोलते हैं ना फॉलिंग मार्केट्स एंड ऑल, जो ह्यूमंस करते हैं, दे माइट एंड अप इन बिकमिंग पैनिक सेलर्स एंड ऑल, राइट? सो उल्टा रोबो विल बी इन अ बेटर पोजीशन। सो मालूम है अभी क्रिप्टो करेंसी में स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा अगर आप डीपली क्लोजली ऑब्जर्व करते हो ना, सो काफी ऐसा ये आता है कि यार बॉट सेलिंग चालू है या बॉट बाइंग चालू है। अभी बॉट सेलिंग बॉट बाइंग क्या होता है कि देयर आर ऑटोमेटेड बॉट्स। सो जब भी है ना मार्केट में कुछ ऐसा सेंटिमेंट्स रहता है कि ऐसा समझो इतना अमाउंट ऑफ बाइंग हो गया, इतना अमाउंट सेलिंग हो गया, तो ये बॉट को ट्रिगर कर देता है। सो से आई एम अ ह्यूज क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर, आई हैव डेवलप्ड अ बॉट, तो मैं क्या बॉट को ये करके रखूंगा कि ट्रिगर पॉइंट्स रखूंगा कि अगर इतना परचेस हो गया तो यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट परचेसिंग मोर, या फिर इतना सेलिंग हो गया तो यू विल स्टार्ट स्टॉप लॉस, यू विल स्टार्ट योर कटिंग ऑफ द पोजीशंस एंड ऑल। सो क्या बॉट ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा, आपसे पूछेगा नहीं जब वो पोजीशन हिट करेगा, राइट? सो दीस बॉट्स आर आल्सो एआई डिवाइसेस दैट आर यूज्ड। सो देयर आर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में तो यूजुअली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हर्ष, हाँ कुछ बोल रहे थे आप? नो सर, आपका हाथ दुखता रहेगा, नीचे कर लो। Okay, so big data primarily means huge amount of data that is there, and how do you what you could say analyze and process it, not just to understand past data but also to project the future and what you could say recover from any mishaps that have happened and possibly prepare better for the future. So that's big data. Facebook का अगर classic example है, so big data में there are 3 main V's, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिग डेटा को एनालाइज करना है ना, तो बिग डेटा प्राइमरीली इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 मेजर वीज। एक है वॉल्यूम, वैरायटी। अभी जब भी हम वॉल्यूम बात कर रहे हो तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? जैसे मैंने एक फेसबुक का एग्जांपल दिया। वैरायटी मतलब क्या है
अभी देखो काफी सारा वैरायटी डेटा में आपको ये भी मिलेगा कि कोई बंदा अगर बार बार कोई चीज को लाइक कर रहा है, कोई पोस्ट को या फिर कोई तरीके का फूड या कुछ ऐसा चीज को, सो इट्स गिविंग यू इन डेटा पॉइंट कि यार ये बंदा इज अ फूडी, ही लव्स फूड। सो ये अकॉर्डिंगली है ना फेसबुक क्या करेगा, फूड बेस्ड कंपनीज को ना इसका डेटा सेल करेगा, बोलेगा भाई इसको टारगेट करो करके, ये खाने वाला बंदा है करके, खाते पीते घर का। सो दैट इज व्हाट इज। और उसके अलावा अगर समझो कोई वो किसी का कोई दुश्मन है, मतलब तो जानबूझ के वो जाके ना वो एंग्री रिएक्ट करेगा उसके हर पोस्ट में, या फिर हेटफुल वाला रिएक्शन देगा, या फिर कोई किसी को कोई पसंद है तो जानबूझ के वो हार्ट रिएक्ट करेगा। सो ऑल लाइक वेराइटी काइंड्स ऑफ डेटा, इट्स नॉट जस्ट वन पर्टिकुलर प्रेफरेंस ऑफ डेटा दैट विल बी देयर। आपका पर्सनल डेटा मिल जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडीज वगैरह मिलेगा, शॉपिंग प्रेफरेंसेस मिलेगा। सो लॉट ऑफ दीज डेटा कैन बी प्रोवाइडेड, कैन बी व्हाट यू कुड से रिट्रीव्ड। अभी डेटा भी है ना स्ट्रक्चर कर आप इसको कैरेक्टराइज कर सकते हो whether the data has been structured or unstructured। अभी स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या है कि समझो अभी मालूम है आपको अगर एडवर्टाइजिंग भी करना होता है, सो व्हाई इज डिजिटल एडवर्टाइजिंग प्रेफर्ड इन टुडेस टाइम्स इज बिकॉज इफ आई वांट टू एडवर्टाइज आई कैन एडवर्टाइज टू द राइट पीपल, आई डोंट वांट टू एडवर्टाइज टू एवरीवन। अभी आप ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हो, समझो बिलबोर्ड में, आपको शायद से मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि बिलबोर्ड में अगर एडवर्टाइजमेंट आज के डेट में बहुत कम हो गया है। व्हाई? बिकॉज बिलबोर्ड में अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो क्या है कि दुनिया भर का पब्लिक को दिखा रहे हो, जो उसमें से आधे लोग तो वो टारगेट ऑडियंस होंगे भी नहीं, और आज के डेट में क्या लोग देखते भी नहीं ऊपर, सब लोग मोबाइल में लगे रहते हैं रोड पे भी चलते समय, राइट? सो दैट इट डजंट मेक सेंस। डिजिटल एड्स में कैसा है, अभी समझो मेरे को फूड का ब्रांड टारगेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा घाटकोपर, लाइक देयर इज दिस बड़ी कुछ लोकेलिटी इन मुंबई, घाटकोपर, जहाँ पे फूडी लोग बहुत है। सो मैं घाटकोपर को टारगेट करूंगा। घाटकोपर में भी मैं स्पेसिफिक एज सेगमेंट टारगेट करूंगा, से 18 to 32, जो खाते पीते वाला सेगमेंट है। प्लस मैं वहां पे भी है ना स्पेसिफिकली जो फूडीज है उनको टारगेट करूंगा, जो ज्यादा फूड वाला पोस्ट को वगैरह लाइक किया। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कस्टमाइजिंग माय ऑडियंस, आई एम क्यूरेटिंग माय ऑडियंस। सो दिस विल गिव मी बेटर रिटर्न्स टू माय एड स्पेंड्स एज कंपेयर टू ऑफलाइन स्पेंड्स। सो ये अभी मेरे को जो स्पेसिफिक डेटा मिला है ना उसको स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलेगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूजुअली फेसबुक के हाथ में आता है, वो उसको स्ट्रक्चर करके आपको प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज कितना स्पीड में आपको डेटा मिल रहा है, आपको हर मिनट में, हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में आपको इनसाइट्स मिल रहा है अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग और नॉट। सो फेसबुक के पास इतने टेक्नोलॉजीज है ना कि इतने स्पीड में भी अगर डेटा आ रहा है तो उसको फटाफट प्रोसेस और सॉर्ट करके वो यूजेज के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी एक और एडिशनल वी आज के डेट में आ रहा है, एंड ये डेटा है ट्रूथफुलनेस, वेरासिटी। अभी प्रॉब्लम क्या होता है, इतना ज्यादा डेटा आ रहा है, अगर ये डेटा ट्रू नहीं रहा ना तो आपका इतना प्रोसेसिंग कॉस्ट, इतना स्टोरेज कॉस्ट सब बेच जाएगा। So even this additional V has been added now, truthfulness का। So what are the benefits of big data? Because देखो आपको इतना ज्यादा information मिल रहा है, you will get to know what the customers actually want from you, right? Because you're studying the customers in and out. So based upon that, you can innovate your products. So it enables innovation, it improves productivity. There is effective management control systems and budgeting processes because forecasting आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, accounting standards आप properly adopt कर सकते हो, quality of accounting standards will improve. Quality of audit engagements has increased because कैसा मालूम है, कुछ थोड़े से लोग के साथ ही आप ज्यादा ऑडिट कर सकते हो, राइट? बिकॉज ऑफ बिग डेटा एंड ऑल, बिग डेटा एनालिसिस का आपके पास अगर प्रोसीजर्स रहेगा। सो प्रॉब्लम ओवर हियर इज व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद बिग डेटा। अभी क्या है कि देखो बिग डेटा मतलब बहुत ज्यादा डेटा मिल रहा है, अब इसको सिक्योरली स्टोर करना, बिकॉज देखो कस्टमर का डेटा आपके हाथ में है, मतलब कल जाके उनका डेटा ब्रीच हुआ ना तो ब्लेम भी आएगा आपके ऊपर ही। सो आप कैसे उसको स्टोर करके रखोगे सिक्योर वे में, या इनकरेक्ट डेटा अगर रहेगा, अगर डेटा ट्रूथफुल है कि नहीं वो कैसे जज करोगे, अगर डेटा अगर ब्रीच हो गया, किसी ने आके अगर हैक कर दिया वगैरह तो आपके ऊपर फाइन्स पेनल्टीज लग सकता है। एंड डेटा को आपको स्टोर करना, वो सब का एडिशनल कॉस्ट, ह्यूज डेटा रहेगा तो उसका स्टोरेज विल आल्सो बिकम अ प्रॉब्लम। सो ऑल दिस इज कंसर्न विद रिगार्ड्स टू बिग डेटा। चलो, बिग डेटा refers to data masses collected and analyzed for individual purposes. Is this statement true or false? True. Clear छे? हेलो, ओके। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन का आपको एक बेस दे दिया है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज नथिंग बट अ डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड लेजर, राइट? जहां पे विच इज लाइक से बैक्ड बाय मल्टीपल स्मॉल सर्वर्स, नेटवर्क ऑफ सर्वर्स, राइट? सो अभी की फीचर्स क्या है? It is operative using the internet, so you don't need it to be what do you say, stationed at a given particular place. So at any given point of time any person can access it anywhere.
and all participants in the chain, the value and everything, all that data is stored in the ledger, so no single person can access it. अभी problem क्या है, Facebook में मार्क जुकरबर्ग के पास समझो 200 करोड़ लोगों के बारे में कच्चा चिट्ठा इंफॉर्मेशन है, तो कल जाके अगर मार्क जुकरबर्ग का किसी बंदे के अगेंस्ट झगड़ा हो जाता है, समझो दीपांशु के साथ झगड़ा हो जाता है, सो दीपांशु का घर का, फैमिली का सब इंफॉर्मेशन मार्क जुकरबर्ग के पास है, राइट? सो मार्क जुकरबर्ग जो चाहिए वो कर सकता है दीपांशु के साथ, राइट? So this is a major risk. One particular individual owning data of 200 crore people, that is like roughly you could say 30% of the 40% of the world's population. So imagine the amount of power that he'll be having. यहाँ पे क्या है, बिटकॉइन में अभी जो आपका पूरा डेटा स्टोरेज हो रहा है कोई एक्सेस नहीं कर सकता, because it's an independent ledger. Transactions are verified because there are multiple participants, so there cannot be invalid loophole वाले transactions. क्रिप्टो स्पेसिफिक क्रिप्टोग्राफिक हैश है तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस ही हो सकते हैं, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज दोज रिकॉर्ड्स, सो हैकिंग या ऑल्टरिंग पॉसिबल नहीं है. एंड साइबर सिक्योरिटी हैज इम्प्रूव्ड. देखो, आई एम नॉट सेइंग कि ये इसकी वजह से ना डार्क नेट बढ़ानी है या फिर इलिसिट या इलेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस बढ़ानी है, बड़ा है. आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे इलेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज this has been exposed into the mainstream, right? People are coming up with much better cyber security measures also, so they will be much better prepared for the future if this comes into the mainstream. क्योंकि देखो ब्लॉकचेन है ना, आप बैन भी कर दोगे ना, रहने तो वाला ही है, वो कहीं जाएगा नहीं. खाली क्या है कि आपका रेगुलेशन आपके हाथ के से बाहर निकल जाएगा, उल्टा आपके मतलब गवर्नमेंट के हाथ के अंदर रहा, so government can use it for their own benefits also, and government can secure the system also. बट अगर वो हाथ के बाहर गया तो गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट? हेलो. So blockchain's technology scope is limited to Bitcoin and other cryptocurrencies. So this is true or false? False. एक मिनट, किसी ने चैट में कुछ डाला है. Pegasus is a big threat for blockchain technology. Debatable. Okay, चलो कभी फुर्सत में अलग से डिस्कस करते हैं. Cyber security. So again, as I'm saying that when we are getting ourselves merged more and more with internet, one major advantage we have is transactions get faster. We can have huge amount of data being stored and all those inexpensive way of storing data and everything. But at the same point of time, you're exposing yourself to the entire world, right? So any person sitting out there, say in Iran, Iraq, Israel, US, Russia, China, कहीं भी बैठा है बंदा, वो आपके घर का डेटा अभी समझो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट? अभी समझो अफगानिस्तान में देयर आर तालिबान सॉफ्टवेयर हैकर्स फॉर एग्जांपल, दे कैन सिटिंग ओवर देयर कैन स्टिल, बिकॉज हम भी इंटरनेट में कनेक्टेड है, राइट? सो दे कैन स्टिल हैक माय डिवाइस और यहाँ पे आके लेक्चर के बीच में हम लोग बंदूक चला सकते हैं. मतलब हाँ, हम लोगों को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट स्टिल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? So the advantages of internet also comes with certain set of disadvantages, and there are multiple ways through which you can have cyber security. So जैसे कि आपका firewall है, firewall is preventive. Another way of preventive measure is antiviruses and all. So firewall में आप block कर देते हो, antivirus में अगर चलो आ गया कोई वायरस तो उसको कैसे डील किया जाए, उसको कैसे मार दिया जाए. So वो antivirus के थ्रू total security, 360 degree security, बहुत सारे आपने antivirus के नाम भी सुने होंगे. So now what are the various kinds of cyber attacks? What are the risks that can happen? First is malicious software, Trojan viruses वगैरह आ जाएगा and पूरा आपका डिवाइस में कंट्रोल कर लेगा वो वायरस. फिशिंग अटैक्स होता है. फिशिंग अटैक्स मतलब क्या मालूम है आपको? ईमेल्स वगैरह स्पैम ईमेल्स आ जाते हैं और स्पैम ईमेल्स आप क्लिक करोगे ना तो वो पूरा वो वायरस है ना आपके सिस्टम को अपने काबू में कर लेता है. डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है, ये है ना इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा देगा ना आपके इसमें. समझो अभी फेसबुक या इंस्टाग्राम में यहाँ पे डॉस अटैक हो गया ना, सो द पीपल हु हैव अकाउंट्स इन फेसबुक एंड ये दे वोंट बी एबल टू एक्सेस द अकाउंट, क्योंकि उसमें क्या है कि इतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ा देंगे ना. सो जैसे आपका मालूम है रिजल्ट के टाइम आपका यूनिवर्सिटी वेबसाइट हो जाता है, आपको 10 बार लॉग इन करना पड़ता है फिर भी आता नहीं आपका रिजल्ट, वैसा वाला सिचुएशन हो जाएगा. एंड लास्ट है मैन इन द मिडल ऑफ अटैक्स. सो यहाँ पे कैसा है कि जो ये है साइबर अटैकर है वो अटैक किसको करेगा? वो अटैक करेगा या तो आपके कंपनी को या तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को. एज अ यूजर यू आर इन द मिडल ऑफ दिस अटैक दैट इज हैपनिंग बिटवीन द टू पीपल, राइट? सो इसका वजह से आप भी फंस जाओगे, आपका डेटा वहां पे बीच में फंस जाएगा. So what are the various kinds of cyber security measures that can help protect IT systems? So अगर आपका natural disasters है, fire, tsunami and all,
सो देयर आर मल्टीपल वेज, जैसे कि आप कोल्ड स्टोरेज करो, या फिर आप क्या बोलते हैं ऑफ साइड स्टोरेज करो। ऑफ साइड मतलब आप रहते हो दिल्ली, आप रहते हो मुंबई में, एंड मुंबई इज ऑलवेज अंडर द रिस्क ऑफ बीइंग फ्लडेड। सो आप क्या करोगे, दिल्ली या पुणे में आप अपना सर्वर कैपेसिटी, बैकअप सर्वर्स मेंटेन करके रखोगे, राइट। कूल एनवायरनमेंट में रखो ताकि कोल्ड स्टोरेज, जैसा मैं बोला, आग ना लगे। बेसमेंट फ्लोर में यूजुअली रखो, मत रखो क्योंकि वहां पे फ्लडिंग हो सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह ऑलरेडी कभी भी साथ में रखो। वायरस एंड ट्रोजन वायरस हॉर्सेस से अगर बचना है तो कॉमन ये है कि ऑडिट्स करते रहो, आईटी ऑडिट्स, एंटीवायरसेस इंप्लीमेंट करके रखो। हैकर्स रखना है तो आपको डायरेक्ट ये क्या बोलते हैं ना, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स रखो, कोई भी आपके सिस्टम्स को एक्सेस ना कर सके, उसके लिए पासवर्ड्स वगैरह रखो, फायरवॉल रखो, एंटीवायरसेस रखो। इलेक्ट्रॉनिक ईव्सड्रॉपिंग मतलब मालूम है आपको, ऐसे ना छोटे छोटे ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रहते हैं, प्लस छोटे छोटे डिवाइसेस रहते हैं। वो डिवाइसेस वगैरह रख के है ना, लिटरली आपका पूरा डेटा, आपका पूरा जो कॉन्वर्जेशन है डेटा में, आपका जो कम्युनिकेशन है ईमेल वगैरह में, वो पूरा उन लोग असर्व करते हैं। So you need to have proper password, login ID, passwords and all. You need to encrypt the data and all so that external parties cannot use those.